स्टूडेंट्स, दिस इज अनुराग कमल। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेनेट स्टोरी पर। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी और भी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके लिए एक्सेल 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो इसके बाद में आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल निरूपण विधि से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है वो कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो पूछ रहा है वह भिन्न क्या है। आपको मैंने बताया है क्या, जब हम ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे लिए करना पड़ता है लास्ट की लाइन में क्वेश्चन क्या होगा, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न के बाद में तो मैं उसी को पहले मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ माना भिन्न x अपॉन y। ठीक है, माना भिन्न क्या है, x अपॉन y। आगे बढ़ता हूँ क्या, अब हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, इसमें अंश क्या है, अंश होता है x और y। यदि हम अंश में एक जोड़ दें जोड़ दिया तथा हर में y में से आपको एक माइनस करना है। ठीक है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न आपके कितने आते हैं, आपके भिन्न आते हैं एक। ठीक है, इसके बाद में इसको सॉल्व करते क्या होता है, x + 1 = y - 1। और इस प्रकार से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना होगा y - 1 तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इसमें हम क्या करेंगे, आपके राइट साइड की जो वैल्यू है सारी की सारी आप कहां जाइए, लेफ्ट में लिए। ठीक है, या एक काम करूंगा, आपको केवल x और y वाली एक तरफ कर लीजिए और जो वैल्यू वैल्यू आपकी है वो कांस्टेंट वैल्यू आपको एक तरफ कर लीजिए। तो मैं करता हूं x - y लेफ्ट साइड में गया, इसके बाद 1 को मैं कहां लिया उनके लिए, तो -1 और वाला को हम माइनस कर लेंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्या x - 1 और x - y बराबर -2 आपका आंसर आ गया। तो ये हमारे केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मान लिया। ठीक है, आपके करना लेंगे, आप मुझे करना है इसमें क्वेश्चन में क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें। आप क्या है जो अगली कंडीशन हम क्या करेंगे, यदि हम हर में यानी कि हर का मतलब y में एक जोड़ दें तो यह मतलब यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब क्वेश्चन क्या है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक हटा दें तो फिर एक बदल जाती है, एक बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें और हर में जोड़ जो कहा गया है x पर कुछ नहीं करना कहा गया है, तो x अपॉन y + 1 तो यह एक तो यह 1/2 आपकी हो जाती है। तो आपने क्या करना, आप इसको इसको कर दीजिए, इसको इसको कर दीजिए, तो क्या होगा 2x = y + 1 = 2। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं आपका है कि 2x = y + 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं 1 को पहले मॉडिफाई करेंगे, सेकंड में ये मान। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारी ये हो रही है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी ये हो रही है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे आप 1 को लिख दीजिए। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, आपके सामने 2x - y = कितना आ गया, आपको बना के दिया। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके हो गए। फर्स्ट वाले को इसके नीचे हम लोग लिख देंगे x - ठीक है, इसके बाद में हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अब मुझे लगाना है विलोपन विधि करनी है, सब्स्टिट्यूशन करने का है हमको विलोपन विधि करनी है। इस प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन 1 के नीचे उतार दो या 2 के नीचे कर दो, एक उतार दो। ठीक है, क्या होने वाला है आप देखिए, इसमें या तो x वाला टर्म है इसको रिमूव करिए या तो y वाला टर्म रिमूव कर दीजिए। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले में क्या है, 2x है ऊपर और x वाला नीचे, तो ये तो रिमूव हो गया वाला है। आप देखें y वाला क्या रिमूव होता है, y वाले के ऊपर माइनस का y है, नीचे क्या है, नीचे भी माइनस का y है। इसका मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पर आप अगर y को रिमूव कर रहे हैं तो क्या हुआ आपका देखिएगा, मैं लिखूंगा क्या मिटाने पर, तो यहाँ पर ये प्लस था ये माइनस कर दिया, यहाँ पर ये माइनस प्लस कर दिया और यहाँ पर अगर माइनस करते ये प्लस कर दिया। आप देख सकते हैं कितना y से y आपका रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या होगा 2x से मैं
एक्स आ गया और प्लस पे 2 में से 1 कितना होगा, प्लस पे 2 प्लस का कितना होगा आपका 3 हो गया। एक्स की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई। अब मैं इस एक्स का मान किसी भी क्वेश्चन 1 में ट्रिपल आ रहा है, ठीक है, तो कहता हूं एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर आप चाहते हो तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप रख सकते हो। इसके लिए तो मैं 2 मैं तो आपका 2x माइनस y इक्वल टू 1 और 2 मल्टीप्लाई कितने हो गया आपका ये माइनस y हो गया 6 हो गया माइनस का y इक्वल टू 1 हो गया। आप 6 को राइट हैंड दे दीजिए, हम माइनस का y इक्वल टू 1 माइनस 6 रह गया, y माइनस का y का माइनस का 5 हो गया, माइनस का माइनस में तो कितना होगा y की वैल्यू आ गई आपकी 5। अतः तो भी आपकी है क्या है x अपॉन y, x की वैल्यू कितनी आपकी आएगी 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। आपका आंसर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 2 का सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा था 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन में क्या सॉल्व करता हूं, फिर मेरा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने बताया वाले कुछ जो भी मान होते हैं उसमें लास्ट की जो लाइन होती है उसमें जो पूछता है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं क्या कि माना नूरी आयु आपकी कितनी है x वर्ष, कितनी है x वर्ष, एंड दोनों की आयु मैंने वो मैंने मान ली y वर्ष। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करता हूं मैं क्या कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितने वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी करा चुका हूं मैं। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब ये हुआ सर सबसे पहले तो नूरी की आयु में भी यानी कि x है उसमें मुझे करना पड़ा तो माइनस करना पूर्व, पूर्व बोले या पहले बोले तो उसमें जो आयु की कंडीशन होती है वहां पर माइनस किया जाता है, अगर पश्चात बोले या फिर बाद बोले तो वहां पर प्लस किया जाता है आयु। ठीक है, कितना है 5 वर्ष पूर्व मैंने नूरी की आयु होता है 5 वर्ष कब, फिर उसके बाद सोनू की आयु में कितना रहा उसमें भी 5 कम किया था। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी है 3 गुनी थी, यानी बराबर कर दीजिए कितनी गुनी है 3 गुनी थी। ओके, इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं क्या कि x माइनस का x माइनस 5 बराबर 3 बाई माइनस 3 5 ऑफ 15। ठीक है, अब हमारा काम होता है x और y को हमें एक तरफ करना होता है, x y वाले को यहां पे ले लेंगे कितना हो गया 3 बाई 2 माइनस 5। इस माइनस 5 को आप राइट साइड लिख सकते हैं, मतलब कि कांस्टेंट मैंने एक तरफ कर लिया और वेरिएबल मैंने एक तरफ कर ली। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा कि वैल्यू x माइनस इज इक्वल टू माइनस 10 आपका इनपुट हो गया। इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। ठीक है, अब क्या होने वाला है आप पढ़ते हैं सेकंड, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अब क्या 10 वर्ष पश्चात, अब क्या 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष पश्चात का मतलब ये हुआ आपका कि आपको दोनों में नूरी की आयु और आपकी सोनू की आयु में साइन के लिए प्लस करना है। इसके बाद में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कितनी होगी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देखने वाले हैं 2 प्लस का 10 हो गया आप इस तरीके से। तो हम करने वाले क्या है हमें x वाले और y वाले एक कर लेते हैं और नंबर्स जो होते हैं हम एक कर लेते हैं। क्या हो गया x माइनस 2y यहां पर आ गया तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 10 माइनस 5 यानी कि x माइनस 2y या 5 इसमें क्या वाले हैं सेकंड वाले।
मैं चाहूँ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के नीचे आपका फर्स्ट कर देता हूँ और वहीं पे करना पड़ेगा और साइड से रहता हूँ खोल करके मैं दोबारा एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिर से आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस 2y इक्वल टू 5 और आपको अपने कॉपी पर मतलब कि ये दोबारा लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसको फर्स्ट को मैं इसके नीचे लिखूंगा डायरेक्ट क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा जगह साइड कम है तो मैं इस साइड आ जाऊंगा ओके। कितना होगा आपको ये आपको इसके वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके वो आपको इस पर कर दीजिए माइनस का tan हो गया और वाला इस प्रकार क्या करने वाला हूं मैं। आप देखिए इसमें x वाला या y वाला आसानी से आपका मतलब रिमूव हो जाता है, तो मुझे लग रहा है कि मैं x वाला को आराम से किधर को रिमूव कर सकता हूं, कैसे करता हूं कैसे ऑल सब्ट्रैक्ट ब्रोकन विधि से काम करना है तो मैं वही करना होगा, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा या माइनस का प्लस हो जाएगा या माइनस का प्लस कितनी बार बचता माइनस y आपका यहाँ पर आ गया आप इसमें प्लस है प्लस का 5 यानी 15 आपका आ गया लेकिन y है आपका 100 रुपया कितना है 22 अब मैं करने वाला हूँ मैं इस y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन 2 में रख सकता हूँ। मेरा मानना ये है कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम सेकंड में फिर से बात लेंगे x 5 से हम पे करने वाले 2 5 15 और 5 आपके ठीक है। इसके बाद में हो जाता है माइनस 30 हो गई x बराबर होगा 5 प्लस 13 x की वैल्यू कितना आई 35 होगा। यदि आपकी वैल्यू यानी जो वर्ष यानी उम्र वाली जो वैल्यू होती है वो कभी भी माइनस में नहीं आती है, आप बहुत ध्यान से काम करना है। यदि माइनस में वैल्यू आपकी आ रही है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, इसलिए आपको करना है उम्र की वैल्यू को प्लस नहीं आपको ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए दो अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है। आपको बताया कि दो अंक से बनने वाली पहली संख्या हमारी होती है 10 होती है और 10 से लेकर के हम कह सकते हैं 99 तक आपकी दोनों का हो जाती है। तो मैंने मान लिया कि कोई भी ऐसा नंबर है कि दो अंकों की संख्या मैंने मान ली 82, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे दहाई का अंक और दहाई का अंक मिलकर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता कैसे करके हूं आप देखिए 80 प्लस 2 करके लिख सकता हूं मैं। इसके बाद 80 प्लस आपका यहाँ पर कितना 2 है, इसके बाद से मैं जस्ट देखता हूं क्या हूं कि ये जो नंबर आपका है 8 नंबर का है, ये है इसका दहाई का अंक कितना हो गया 8 हो गया और आपका जो नंबर यहाँ लिखा है वो होता है इकाई का अंक होता है, ठीक है। आप देखिए 82 में इकाई का अंक कितना होगा आपका 2 हो जाएगा और 8 क्या हो जाएगा आपका दहाई का अंक हो जाएगा। इसका मतलब मैं मान रहा हूँ क्या कि इसको मैं x ले लूंगा दहाई के अंक के लिए और उस वाले को मैं क्या मान लूंगा एक बार y मान लूंगा। आपने जज कर लिया जो भी जब भी दो अंकों की संख्या की बारे में बात आएगी तो उसको मैं क्या करूंगा उसको मैं 10x प्लस y करके लिख लूंगा, ठीक है। तो समझे ना वह क्या है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैं क्या फिर बोलूंगा मैं बोलूंगा माना कितने क्या होगा ये दो अंक उसका कितना होगी माना संख्या 10x प्लस y आगे बढ़ते हैं तो क्या आगे कराएं तो अब मैं इसको बताऊं अकॉर्डिंग टू अनुसार क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं क्या है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या होगा अंक आपके होंगे इसमें एक तो होगा x और एक होगा y, क्योंकि यही तुम्हारे क्या है यही तुम्हारे इसमें इकाई का अंक है यही तुम्हारा दहाई का अंक है, ठीक है। तो दहाई का अंक तुम्हारे क्या मान दिया है इकाई का अंक मान लिया y मान दिया। अंकों के जो योग आते हैं अंक की जो बात आती है इस नंबर के लिए तो x और y आते हैं अंकों का योग कितना x प्लस y इक्वल टू 9 आप वहां पे लिख देना, ठीक है। तो इसका बनेगा 1 बन गई
इसके बाद इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या, इसी संख्या का 10x प्लस 12, इस संख्या का 9 गुना, दूसरी कंडीशन के जरिए वो देखते हैं। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या, संख्या के अंकों मतलब जो संख्या आपने 10x प्लस 22 ली है, इसमें इसके अंकों को पलटना है। y को ले लूंगा x की तरफ, x को ले लूंगा y की तरफ, यानी क्या होगा 10y प्लस का x आपका यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो पलटने से बड़ी संख्या का कितना है, 2 गुना है, इसका 2 गुना है। यानी कि जो आपकी संख्या थी 10x प्लस y का 9 गुना संख्या के अंकों को कितने से बड़ी संख्या का दुगना है। ठीक है, इस प्रकार से अपन करेंगे यहाँ 9 है ना, तो 90x होगा प्लस का, और ये आपका और ये होगा 25 प्लस का 2x आपका यहाँ पर होगा। अब मैं क्या देखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ यहाँ पर मुझे कोई भी नंबर तो मुझे मिला नहीं है, नंबर नहीं मिला है, क्यों नहीं है, तो नंबर नहीं मिला तो क्या, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यहाँ पर क्या कि दोनों को वालों को y वाले 90x प्लस का 9y और 20y और उसको यहाँ पे ले आओ, कितना हो गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 90x का मैं सिर्फ पूरा कितना हो जाएगा 88x बचेगा, 88x बचेगा। ठीक है, इसमें रखते हैं, और ये कितना होगा यहाँ पर आपको वो भी माइनस का इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू आपको 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन 11 का मतलब 11 कॉमन दे दो, कितना यहाँ पे 8x रहेगा और यहाँ पे ओनली y रहेगा। ओके, आपको बेटा समझ आ गई, 11 में समझ आएगा, 11 का फर्स्ट लग गया 0 आपका यहाँ फर्स्ट है। इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको मैं मान लूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर, और सेकंड इक्वेशन से क्या करूंगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन काट रहा हूं, यहां पर मेरे पास जगह है, इस प्रकार से काट दिया। इक्वेशन नंबर क्या मिली, फर्स्ट है, तो आप इसको ऐसे मान लीजिए। अब मैं करने वाला यहां पर x और y वाला कौन सा रूप होता है, इसमें आपका जो रूप होने वाली बात है वो आपको ओनली तो y वाला बड़े अल्फाम वो भी ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, यहां पर जोड़ने पे लिखेंगे, घटाने नहीं। अगर दोनों जगह चिन्ह सेम होते हैं तो लिखता हूं, पर एक माइनस का और एक प्लस का, ऑलरेडी अपने आप से तो करेगा, इसलिए गलती में वहां पर जोड़ने पे लिख दिया है। कितना आएगा 9x और ये कितना आएगा 9 कितना होगा x इक्वल टू 1 आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, हम इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 2 में लगाऊंगा, इसी में लगाऊंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट कर दूंगा, फ्रॉम फर्स्ट क्या करी x प्लस y इक्वल टू 9, आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितना आती है 15, मतलब y इक्वल टू 9 हो गया, y की वैल्यू आपकी आ गई 9 माइनस 1, तो y आ गया y की वैल्यू आपकी आ गई 8। इसलिए जो संख्या आपका जो मान ली वो आपकी कितनी है 10x प्लस y, नॉर्मल वैल्यू आप बदला दीजिए प्लस y की वैल्यू ये 10 प्लस 8 यानी कि जो 18 आपका आंसर आ गया। आपको दिख रहा है x स्क्वायर कितने 1 है, y की वैल्यू आपकी 8 है, तो 1 और 8 कितना हो गया आपका 18 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन देखिए कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई थी, उसने खजांची का मतलब होता है कैशियर से 50 रुपए बस 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। सबसे पहले मैं लाभार्थी बैंक लेते उसको मैं मान लूं, तो वही मेरा क्या है कि माना रुपए 50 के नोट की संख्या कितनी मान ली मैंने, x मान ली, कितनी मान ली आपने y मान ली। ठीक है, अब आगे बढ़ो, तो क्वेश्चन प्रश्न अनुसार मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई थी। ठीक है, उसने खजांची से रुपए 50 का 100 के नोट देने को कहा, तो इसका मतलब ये होगा कि 50 के नोट और 100 के नोट जो उसने लिए होंगे
मान लीजिए आपको 2000 रुपए लेने गए, ठीक है, 2000 रुपए में आपके लिए मान लो कि उन्होंने 100 के नोट आपको उन्होंने दिए हैं, कितने, 10 नोट दे दिए, तो मुझे कितने करने हैं, 2000, तो 100 के कितने मिले मुझे, 10 नोट के, मतलब 1000 रुपए हो गया, तो बाकी 50 रुपए कितने मिलेंगे, इस प्रकार क्या होगा मेरी, यही मेरी बात करनी है, तो ठीक है, मैंने मान लिया 50 रुपए कितने एक्स है, 100 रुपए कितने में बाई है, कुल रुपए कितने, कुल रुपए गए हैं 2000, तो मतलब आपको होगा 50 गुणा एक्स, जो भी संख्या आपकी है उसके बाद प्लस 100, यानी कि क्या, वाई, कितना होगा, 2000 रुपए आपके यहाँ पर आते हैं, इसको क्या करना है, आप इसके कॉमन ले लें, 50 दूनी 100 हो गया, और वाई यहाँ पर, और यहाँ पर कितना, 200, तो 50 से जब इसको आप भाग दोगे, 2000 को जब भाग दी जाएगी 50 से, कितना आएगा, वन मान ली, ओके। अब हम बढ़ते हैं क्या, कि मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि एंड दूसरी वाली कंडीशन पे जाएगी, वो क्या आएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, मतलब ये है नोटों की संख्या, एक्स और वाई मिला कितने बनोगे, 25 नोट की बात करते हैं, यानी कि कितने हो गए, तो नंबर 2 आपके यहाँ पर होगा। अब आप देखिए एक्स वाले का रिमूव होगा कि वाई वाला, मुझे तो आसानी से रिमूव कर दूंगा मैं, क्या होगा मेरा, निकालने पर कर दीजिए, हमारे से एक्सेप्ट करके कितना बच गया, 2y, y का कितना बचेगा हमारा, ये दिया तो, यानी कि जो आपकी y की वैल्यू आ गई कितना है, अभी y 15 है, तो y है क्या, y रुपए 100 के नोट के संख्या में कितनी है, y है, जो कितनी आ गई, 15 के जगह। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, आप सेकंड लगा दीजिए, सेकंड कर देता हूं मैं, अब y का जो मान है वो सेकंड में लगा दीजिए, कितना आएगा आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो आपकी x प्लस वाई होगा 15 और 25, x बराबर 25, इसकी वैल्यू आप क्या आएगी, देखिए x क्या है, 50 की नोट संख्या कितनी होगी आपकी, यानी क्या होगा, 500 रुपए आपको उससे मिल रहे, और 15 मतलब क्या कहते हैं, 15 का 100 मिल रहे, कितने हो गए, 1500, 500 हो गए 2000, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नंबर करता हूं मैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 2/5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। हम बढ़ते क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं, क्या कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया था, उसके अलग अलग किराया है, 47 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए, तो क्या है कि नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन तक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लास्ट की लाइन में पहले मैं उसको लिख रहा हूँ, मान लेता हूँ, माना नियत किराया, माना नियत किराया कितना मान लिया मैंने, एक्स, जो भी कितने का, जो कि आता है 3 दिनों का नियत किराया कितना है आपका, एक्स रुपए, कितना है आपका ये, एक्स रुपए, जबकि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना है, ये देखिए, अतिरिक्त दिन का किराया है बाई। अब बढ़ते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया
एक अतिरिक्त दिन का अलग कराया है। सरकार ने 7 दिनों का एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। देखो अगर मैं आपको 7 दिन की बात, 7 दिन के लिए आप इस प्रकार तोड़ेंगे जो सवाल में है कि जो नियत कराया है वो आपको है 3 दिन के लिए, यानी कि 7 का मतलब 3 और 10 का कितना 4, 3 10 4, 7 का मतलब होगा 3 10 4। तो हम मान रहे हैं 3 दिन का कितना आप ले रहे हो, वो लेना आपको कितना एक्स ले रहे हो, और 4 दिन का यानी 4 दिन, 4 दिन का मतलब हो गया तुम्हारा 4 दिन मतलब प्रत्येक अलग अलग दिन, प्रत्येक दिन का आप मान रहे हो वो आप मान रहे हो 22। इसका मतलब ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का आंसर होगा आगे 7 दिनों का एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 इसका मतलब होगा 7 दिन की बात हुई, तो यानी कि 7 दिन में एक्स तो कितना हो गया, और प्लस क्या लग गया आपके 4 दिन लग गए, प्रत्येक दिन का कितना मानना है आपको 22 मानना है, इसका मतलब 4 22। ओके, कितने रुपए दिए उन्होंने 27, यानी कितने 27 रुपए आपको क्वेश्चन का मालूम है, इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसके बाद आप करते हैं जब सूफी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर रुपए कितने दिए 21 रुपए दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दिन की बात है, यानी 5 दिन की बात का मतलब क्या हुआ 5 दिन का मतलब 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ये 3 को मिला के 3 का मतलब ये आपका ये नियत करा है 3 दिन का कितना जो कि आपका x प्लस के सीधा माना है 2y मान लो, इसके लिए कितना होगा आपको आप बोलो x प्लस 2y, और कितने पे किए उन्होंने 21 रुपए पे किए हैं। ठीक है, इसको आप हम इसको कर सकते हैं x ऊपर 2 मान लेता हूं, कर देता हूं घटाने पर x वाला आप इसमें आराम से कर सकता है, ये हमारा इसके हमारा इसके कंट्रोल है, यहां पर क्या आ गया यहां पर ये लग गया 2y। ठीक है, इसके बाद में यहां कितना लगे यहां पर लग गया 6 आपका, तो टोटल चार्जेस कितना वैल्यू y इक्वल तो आपका प्रत्येक अतिरिक्त अंतराल कितना आपका आ रहा है 52 की 22 की वैल्यू आप करें 3 है। ठीक है, इसके बाद में हमारा बढ़ते क्या है फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट में आपको स्कूल में लगा दी, फर्स्ट में कितने लगा दीजिए नेक्स्ट क्लास 4y = 77, 4 मल्टीप्लाई 3 = 27, ये x प्लस 4 × 12 = 27, 27 इसमें को आप लगा दीजिए, यानी कि आ रहा है इसमें जो 3 दिनों का नियत किराया है वो है x रुपए, जो कि कितनी कीमत है 15 रुपए देनी पड़ेगी, और जो कि अलग अलग दिन का किराया कितना है ये 22 रुपए हर दिन का एक्स्ट्रा वाला, तो वो कितनी बन लगती है आगे 3 आ जाएगी। तो जब जज कर लीजिए तो आप इक्वेशन दोनों इक्वेशन में जो दोनों x और y की जो मान है वो आप इक्वेशन 1 में लगा लो और 2 में लगा लो, और आपने उसकी जांच कर लो कि अगर मैं x की वैल्यू 15 आपके इसे पुट करूंगा, x की वैल्यू 15 आप इसमें x में पुट करेंगे 15 हो गया, प्लस 4 गुना y की कितना आती है 15 + 4 = 12 कितना रखना 7 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, इसके साथ ही आपके लिए एक्सेल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो मेरे जावा से हो, अगर आपके लिए हमारे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, इसी के साथ में हम मिलेंगे आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए अपने डियर सर अनुराग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।